ड्रामा सीरियल हद के ग्रीन फाइनल की तरफ बढ़ती कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला होता है। जीनिया की जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आता है जब वो अपने किए हुए हर अमल का हिसाब खुद से मांगने लगती है। जील की तन्हाई उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। वो रात भर जागती है और अपने बच्चे की याद में रोती रहती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वो लम्हे आते हैं जब उसके पास सब कुछ था, मगर उसने अपनी जिद, हसद और लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। अगली सुबह जील की सुपरिंटेंडेंट जीनिया को बताती है कि इसके अच्छे रवैये की रिपोर्ट अदालत में भेजी गई है। ये खबर सुनकर जीनिया हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि शायद अल्लाह उसे अपनी गलतियों की इस्लाह का एक और मौका देना चाहता है। दूसरी तरफ सीरत भी हर नमाज में अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही होती है कि अल्लाह उसके दिल को हदायत दे और उसे सही रास्ते पर ले आए। इधर शेहराम अपने आफस में एक नई शुरुआत कर चुका होता है। उसके कारोबार में तरक्की आ रही होती है और फरियाल हर कदम पर उसका साथ दे रही होती है। शेहराम एक दिन फरियाल से कहता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में न आते तो शायद मैं कभी उन मुश्किल हालात से बाहर न निकल पाता। फरियाल मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि असल ताकत इंसान के अपने अंदर होती है, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाई है। घर में हादी सबकी तौजा का मरकज बना हुआ होता है। उसकी मासूम बातें हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं। सीरत जब उसे खेलते हुए देखती है तो दिल ही दिल में सोचती है कि काश जीनिया ने भी अपनी जिंदगी में नफरत के बजाय मोहब्बत को चुना होता तो आज उसका अपना बच्चा भी उसके साथ होता। इसी दौरान दानिश के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके कुछ पुराने राज सामने आने लगते हैं। कारोबारी दुनिया के लोग इस पर एतमाद खोने लगते हैं और वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में उसने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली है। वो कई बार जीनिया के बारे में सोचता है और खुद को इस सब का जिम्मेदार महसूस करता है। चंद दिन बाद अदालत में जेनिया के केस की समाअत होती है। जेनिया को वहां लाया जाता है। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुरूर नहीं बल्कि नदामत होती है। जज के सामने वो अपने अमाल पर अफसोस का इजहार करती है। सीरत भी अदालत में मौजूद होती है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर रो पड़ती है। अदालत से वापसी पर जीनिया अपनी माँ से कहती है, उम्मी अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं सब कुछ बदल दूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। सीरत उसका हाथ थामकर जवाब देती है, बेटी जब तक सांस बाकी है तब तक देर नहीं होती। इंसान अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकता है। दूसरी तरफ फरियाल को जब जीनिया की तब्दीली के बारे में मालूम होता है तो वो खामोश हो जाती है। शेहराम इससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। फरियाल आहिस्ता से कहती है, अगर कोई वाकई बदल जाए तो उसे एक मौके जरूर मिलना चाहिए। शेहराम कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मैं उसे भूल तो नहीं सकता, लेकिन शायद एक दिन माफ जरूर कर दूं। ग्रीन फाइनल के करीब आते आते तमाम किरदार अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जालर और माहक अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। सीरत अपने खानदान को दोबारा जोड़ने में कामयाब हो चुकी है। फरियाल और शेहराम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, जबकि जीनिया अपनी गलतियों का बोझ उठाए माफी और नजात की उम्मीद में बैठी है। आखिरी मंजर में जीनिया आसमान की तरफ देखकर आंखें बंद करती है। हादी की सालगिरह की खुशियों के बावजूद हर किरदार अपने माजी की गलतियों और आने वाले फैसलों के बारे में सोच रहा होता है। घर में जश्न का माहौल होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं और सब लोग हादी को दुआएं दे रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान सीरत के दिल में एक अजीब सा दर्द भी मौजूद होता है। वो बार बार जीनिया के बारे में सोच रही होती है, जो इस वक्त झील की सुलाखों के पीछे अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही होती है। सालगिरह की तकरीब खत्म होने के बाद सीरत अकेले में बैठ जाती है। फरियाल उसके पास आती है और पूछती है कि आप परेशान क्यों हैं। सीरत आंसू साफ करते हुए कहती है कि एक माँ कभी अपनी औलाद को नहीं भूल सकती, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर ले। मैं जानती हूँ जीनिया ने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन वो मेरी बेटी है और उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। फरियाल खामोशी से सीरत का हाथ थाम लेती है और कहती है कि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए वक्त की सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ झील में जीनिया पूरी रात सो नहीं पाती। उसे बार बार अपने माजी के मनाजिर याद आते हैं। वो वक्त जब शेहराम उससे मोहब्बत करता था, वो वक्त जब उसके पास एक खुशहाल घर था और वो लम्हे जब सब लोग उसकी खुशी के लिए दुआ करते थे। लेकिन फिर उसे अपनी साजिशें, झूठ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें याद आती हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद वाकई उसकी तबाही की वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। सुबह के वक्त झील में एक खातून कैदी जीनिया से कहती है कि इंसान जब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। ये बात जीनिया के दिल पर असर करती है। वो खामोशी से बैठकर सोचती रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर शेहराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी के मंसूबे बना रहे होते हैं। शेहराम कहता है कि मैं अब मजीद माजी के साए अपनी जिंदगी पर नहीं आने दूंगा। हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं, अब वक्त है कि सुकून से जिया जाए। फरियाल मुस्कुराते हुए कहती है कि असल खुशी दिल के सुकून में होती है और अल्लाह ने हमें बहुत आजमाइशों के बाद ये सुकून दिया है। इसी दौरान दानिश को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। उसके कुछ पुराने कारोबारी मामलात सामने आने लगते हैं और वो परेशान हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद भी उसमें गिर सकता है। वो जीनिया को याद करता है और सोचता है कि अगर उसने शुरू से सच्चाई का रास्ता अपनाया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते।
घर में जालर और माहक भी अपनी जिंदगी दोबारा संवारने की कोशिश कर रहे होते हैं। जालर अपनी माँ सीरत के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। वो जानता है कि नफरतें सिर्फ फासले बढ़ाती हैं, जबकि माफी दिलों को जोड़ देती है। सीरत अपने पूते के साथ खेलते हुए कई बार जज्बाती हो जाती है। उसे महसूस होता है कि अल्लाह ने उसे एक और मौका दिया है कि वो अपने खानदान को दोबारा जोड़ सके। कुछ दिन बाद सीरत दोबारा ज़ेनिया से मिलने झील जाती है। उस बार ज़ेनिया पहले जैसी नहीं होती। उसकी आंखों में गुरूर की जगह निदामत नजर आती है। सीरत उसे देखकर हैरान रह जाती है। ज़ेनिया आहिस्ता आवाज में कहती है कि अम्मी, शायद आप ठीक कहती थीं। मैंने अपनी जिद में सब कुछ खो दिया। मेरा घर, मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, हती कि मेरा अपना बच्चा भी मुझसे छन गया। ये सुनकर सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि बेटी, गलती का